हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा गुरुकुल में। आज हम लोग देखेंगे बड़े बड़े मल्टीप्लाई करना, जैसे 98 का 93 से, 94 का 95 से, ऐसे ही बहुत सारे मल्टीप्लाइज जज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम 98 का 93 से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 98 और 93, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 98 100 से कितना कम है और 93 भी 100 से कितना कम है। तो 98 हमारा 100 से 2 कम है, तो हम लोग -2 लिखेंगे। और 93 कितना कम है? 93 7 कम है, 7 हम लोग लिख देंगे -7। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहीं पे समझने की, यहाँ 93 में से 2 घटाने पे जितना आएगा, या फिर 98 में से 7 में से जितना घटाने पर आएगा, वही हम लोग को यहाँ लिखना है। तो दोनों सेम ही आएगा। 93 में से 2 जाएगा तो 91 बचेगा, या 98 में से 7 जाएगा तो 91 ही बचेगा। 91 हम लोग लिख देंगे कोई एक। उसके बाद अब ये जो हमारा अंक है -2 और -7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 सत्ते कितना हुआ? 14। तो यहाँ सिंपली हम लोग को 14 लिख देना है। देखिए आंसर आ गया दोस्तों। यदि आपको विश्वास ना हो तो कैलकुलेटर खोल के आप देख लीजिए। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 94 इंटू 95। 94 से 95 में मल्टीप्लाई करना है। तो सेम वही मेथड रहेगा। 94 100 से कितना कम है? तो हम लोग का 6, -6 से यहाँ लिख देंगे। और दूसरा 95 100 से कितना कम है? तो 5, -5 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अब वही प्रोसेस, 94 से 5 माइनस करेंगे या 95 से 6 माइनस करेंगे, तो हम लोग का 89 आ जाएगा। 89 सिर्फ लिख देने के बाद अब हम लोग को 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 5 30। इतना हो जाने के बाद आंसर आ गया। तीसरा हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी में, 2 सेकंड में आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। 96 से 96 100 से कितना कम है? तो -4। और 93 कितना कम है? तो -7। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 96 में से 7 या 93 में से 4 करेंगे तो 89, और 4 सत्ते 28 आ गया। देखिए दोस्तों, इसका आंसर मात्र 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब आगे 92 कितना कम है? तो हम लोग का 8 हो गया। 91 कितना कम है? तो 9 है। अब वही प्रोसेस, 91 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, या 92 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? जितना आ रहा है उतना हम दोस्तों यहाँ लिख दे रहे हैं, 83। उसके बाद अब यहाँ 8 9 72। देखिए दोस्तों, इसका भी आंसर आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 99 से 98 को मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा मेथड है, थोड़ा यहाँ ध्यान देने की बात है। 99 को 98 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोसेस वही रहेगा। कितना कम है? तो -1। और वो कितना कम है? तो -2। इसके बाद 99 में से 2 माइनस करने के बाद हम लोग का 97 बचा, 97 लिख दिए। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब 1 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 दूना 2। तो यहाँ 972 हुआ। क्या यह सही है? नहीं, यह सही नहीं है। 2 डिजिट से जब गुना होता है तो 3 डिजिट नहीं आता है, 4 डिजिट में आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बीच में शून्य दे देंगे, यानी 9702। ऐसे ही सब में जहाँ 3 डिजिट का आएगा तो लास्ट से एक अंक छोड़ के एक शून्य हम लोग को बैठा देना है, यानी 0 दे देना है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे 99 इंटू मल्टीप्लाई करना है हमको 99 से। तो वही दोनों में -1 बच जा रहा है, 98। उसके बाद 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 ही आएगा। क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। तो बीच में हम लोग क्या दे देना है? शून्य दे देना है। हो गया सही। आप कैलकुलेटर खोल के देख सकते हैं। आगे अब हम लोग को 84 से 88 करना है। इसमें भी दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी एक अलग ट्रिक है। इसमें भी सेम वैसे ही करना है। 100 से कितना कम है? तो 16 कम है। और ये 88 अब 100 से कितना कम है? तो इसको भी हम लोग को लिख देना है, 12 कम है।
उसके बाद अब वही प्रोसेस रहेगा, 88 में से 16 घटाइए या 84 में से 12 घटाइए। घटाने के बाद हम लोग का आएगा 72। दोनों में से घटा के देखिए दोनों सेम ही आएगा, 72 ही आएगा, 72 लिख दिए। अब यहाँ पे 16 का हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वो लिख देंगे। तो 16 से 12 मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आ जा रहा है 192। क्या ये सही है दोस्तों? नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट का 2 डिजिट से गुना होगा तो 4 डिजिट आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 और इसका 1, यानी इधर से दूसरा डिजिट उधर से तीसरा डिजिट, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 72 1 73 हम लोग का हो जाएगा। अब 92 वैसे ही हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग का आंसर आ चुका है। अगला हम लोग देखेंगे 81 से 82 का मल्टीप्लाई करना है। 81 में कितना कम है 100 से? तो 19 कम है, तो -19 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई अब हम लोग को लिखना है। 82 कितना कम है? तो 18 कम है। अब हम लोग क्या करेंगे, 81 में से 18 घटा देंगे या 82 में से 19 घटा देंगे। तो दोनों में घटाने के बाद जितना आएगा वो लिख देंगे। सेम प्रोसेस है। तो 63 हो गया। 63 लिखने के बाद अब 19 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे। 19 और 18 को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का आएगा 342। 342 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, 342 लिखने के बाद यह आंसर सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 63 में 3 को ऐड कर देंगे। 63 और 3 कितना हो जा रहा है, उसको यहाँ जोड़ कर लिख देंगे। तो 63 3 66, अब प्लस उसके बाद 42 जो बच गया वो लिख देंगे। तो 66 42, 6642 इसका आंसर आ चुका है। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।